जमीन से आसमान से समंदर से दुश्मन के ठिकानों पर तबाही के अंगारे बरसाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का अब एक बिल्कुल नया अवतार सामने आने वाला है। अब तक हमने ब्रह्मोस को लैंड लॉन्च्ड, एयर लॉन्च्ड और सरफेस शिप बेस्ड वर्जन जो है, इसके वेरिएंट जो है वो हमने देखा है, लेकिन बहुत जल्दी समंदर का भीतर से सीना फाड़ कर यह मिसाइल दुश्मन को तबाह करने के लिए निकलने वाली है। डीआरडीओ इस घातक मिसाइल का सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट भी तैयार करने वाला है, वो भी ईआर यानी कि एक्सटेंडेड रेंज। इसका मतलब हुआ 800 किलोमीटर की रेंज। इसका मतलब यह भी हुआ कि अगर इस मिसाइल को भारत की सबमरीन अरब सागर में भारतीय समुद्री सीमा में रहते हुए ही फायर करे तो यह कराची और ग्वादर दोनों को तबाह कर सकती है। देखिए, गुजरात के सोमनाथ के पास से समंदर से कराची की दूरी केवल 590 किलोमीटर है। तो 3 मैक की स्पीड वाली यह मिसाइल केवल 9.5 मिनट में कराची डुबा सकती है। और द्वारका के पास अरब सागर से अगर यह मिसाइल फायर की जाती है तो यह 652 किलोमीटर दूर ग्वादर पोर्ट को सिर्फ 10.5 मिनट में आसानी से हिट कर सकती है। समुद्र के अंदर सबमरीन से दागे जाने की वजह से इसके लॉन्चर को ट्रैक करना और उसे इंटरसेप्ट करना करीब करीब नामुमकिन होगा। ब्रह्मोस ईआर का सबसे पहला जो परीक्षण हुआ था वो साल 2017 में किया गया था। उस वक्त ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर की गई थी। फिर मई 2018 में ब्रह्मोस का एक और टेस्ट किया गया। इस टेस्ट की कामयाबी के बाद ब्रह्मोस की रेंज 800 किलोमीटर तक करने की बात कही गई थी। ब्रह्मोस और ब्रह्मोस ईआर में केवल रेंज का अंतर नहीं है दोस्तों। ईआर में पहले के मुकाबले नई और अपग्रेडेड तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है, जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ब्रह्मोस ईआर के नेविगेशन और प्रोपल्शन सिस्टम में बदलाव किए गए। तो देखते हैं कि दोनों ब्रह्मोस में क्या क्या मुख्य अंतर है। ब्रह्मोस में आईएनएस यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस के साथ साथ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी जीएनएसएस का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ब्रह्मोस ईआर में यह पूरा सिस्टम हाइब्रिड है। इसमें आईएनएस, जीपीएस के साथ साथ नाविक गाइडेंस के अलावा एडवांस सीकर भी लगा हुआ है। ब्रह्मोस में कन्वेंशनल रैमजेट इंजन और बूस्टर लगा हुआ है जो मिसाइल को पावर देता है, लेकिन ब्रह्मोस ईआर में मॉडिफाइड रैमजेट इंजन है, जबकि इसके एयर लॉन्च्ड वेरिएंट में बूस्टर भी नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रह्मोस के इन दोनों वेरिएंट्स में सबसे बड़ा अंतर जो है वो रेंज का है। ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर जबकि ब्रह्मोस ईआर की 800 किलोमीटर। अब रेंज बढ़ाने का मतलब भी समझ लिए दोस्तों। पहले इस मिसाइल से सीमित दूरी के टैक्टिकल टारगेट्स पर ही स्ट्राइक की जा सकती थी, लेकिन अब 800 किलोमीटर की रेंज वाली ये ब्रह्मोस दुश्मन के स्ट्रैटेजिक टारगेट्स तक डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करने की क्षमता हासिल कर लेगी। और मिसाइल का यह इंपैक्ट और बढ़ जाएगा जब इसे समंदर के अंदर पनडुब्बी से लॉन्च किया जाएगा। जी हां, सबमरीन से। वैसे ब्रह्मोस एरोस्पेस और डीआरडीओ सबमरीन लॉन्च ब्रह्मोस के डेवलपमेंट पर साल 2012-13 से ही काम कर रही है। पहली बार 20 मार्च 2013 को विशाखापट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में एक सबमर्ज्ड प्लेटफॉर्म से इस ब्रह्मोस को लॉन्च किया गया था। इस टेस्ट के बाद से ही सबमरीन लॉन्च ब्रह्मोस को तैयार करने का रास्ता साफ हुआ था। अब यह समझिए कि इस मिसाइल को जिन प्रोजेक्ट 77 सबमरीन्स में तैनात किए जाने की बात सामने आ रही है वो क्या है। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट 77 भारतीय नौसेना का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके तहत 6 एसएसएन यानी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाई जा रही हैं। लगभग 17 यानी कि 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनने वाली इस प्रोजेक्ट के तहत इन सबमरीन्स को विशाखापट्टनम में बनाया जाएगा। डीआरडीओ ब्रह्मोस के इस वेरिएंट को इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 77 के तहत बनाई जाने वाली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के लिए तैयार कर रहा है। 10,000 टन वाली इन सबमरीन्स में एक CLWR-B2 यानी कॉम्पैक्ट लाइट वाटर रिएक्टर, 200 मेगावाट और 35 मेगावाट के न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन और टरबाइन इलेक्ट्रिक पावर टेरेन लगाए जाएंगे। इसके अलावा एक सिंगल शाफ्ट पंप जेट प्रोपल्शन भी होगा। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली इन पनडुब्बियों की रेंज अनलिमिटेड होगी करीब करीब। इन पनडुब्बियों को ब्रह्मोस ईआर के अलावा निर्भय क्रूज मिसाइल, वरुणास्त्र
और तक्षक हैवीवेट टॉर्पीडो से भी लैस किया जाएगा। यानी ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन इंडियन नेवी को एक सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी तो देगी ही, लेकिन इसके अलावा ये बहुत विध्वंसक भी साबित होंगे। तभी तो इस प्रोजेक्ट को इंडियन नेवी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। तो दोस्तों आप बताइए ये खबर आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो भाई लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री है सब्सक्राइब करना, कोई पैसे नहीं लगते इसके। और यहां पर जो जानकारी मिलती है वो बिल्कुल सटीक और विद सोर्स मिलती है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।